नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं हिंदी साहित्य का पार्ट 4 जो कि आधुनिक काल है दोस्तों, जिसमें कि आज हम आपको कंप्लीट करेंगे प्रगतिवाद युग और प्रयोगवाद युग, जिससे कि आज हमारा आधुनिक काल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा, हमने आधुनिक काल का ये वीडियो तीसरा वीडियो है और पूरा ओवरऑल चौथा वीडियो है, इसी वजह से पार्ट 4 है। दोस्तों आधुनिक काल को हमने सेपरेट तरीके से अलग अलग आपको समझाया है। भारतेंदु युग और द्रविड़ युग का एक पार्ट बनाया था और दूसरा पार्ट बनाया था छायावादी युग का, जिसमें कि सेपरेट, क्योंकि छायावादी युग अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और तीसरा आज ये इसका आधुनिक काल का पार्ट है प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। और एक वीडियो और दिया था हिंदी साहित्य का, जो कि हिंदी साहित्य का पहला वीडियो था, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास। आपको पता होगा हिंदी साहित्य को चार भागों में विभक्त किया गया है: आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल को हमने एक ही पार्ट में कवर किया है। बाकी ये आधुनिक काल क्योंकि अपने आप में काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसमें काफ़ी अच्छी अच्छी रचनाएं और काफ़ी महत्वपूर्ण राइटर हैं, इसी वजह से इसके 3 पार्ट्स बनाने पड़े और चारों वीडियो में पूरा हिंदी साहित्य का आपके कंपटीशन एग्जाम इससे बाहर नहीं आएगा दोस्तों। आप अगर ये चारों पार्ट्स इन्हें और इनकी रचनाएं को याद कर लोगे तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप एक बार ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करें और तैयार करें, ताकि आप एक दो बार देखेंगे। और साथ में आपको लिंक बताया मैंने याद करने का, और साथ में प्रीवियस ईयर के टेस्ट भी हमने इसके साथ लगाए हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं देर ना करते हुए। अब जैसे प्रगतिवाद, प्रगतिवाद को दोस्तों दो अन्य नाम से जाना जाता है। जैसे आपको पता होगा, मैंने अलग भी नाम, जैसे छायावाद युग का दूसरा नाम क्या था, शुक्लोत्तर युग, अगर शुक्ल युग, जैसे कि आपने देखा हो तो वीडियो। और भारतेंदु युग का भी नाम था। भारतेंदु युग का नाम किसके नाम पर पड़ा है, ठीक है। तो ऐसे सब कुछ मैंने आपको बताया था। आदिकाल के नाम भी बताए थे, वीरगाथा काल आदि अनेक नाम। तो ऐसे ही इनके नाम है दोस्तों, प्रत्येक अलग अलग नाम से भी हमें इनकी नॉलेज होना चाहिए। तो इसका दो नाम है, छायावादोत्तर युग और शुक्लोत्तर युग। छायावादोत्तर और शुक्लोत्तर का मीन्स है दोस्तों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था इससे पहले 1920 से 1936 तक कौन सा युग था, छायावादी युग और शुक्ल युग। और तो छायावादोत्तर, छायावादोत्तर का मतलब है छायावाद के बाद का, उतार, उतार का मतलब बाद, बाद का, ठीक है। ऐसी शुक्ल युग का उसका दूसरा नाम था शुक्लोत्तर युग। इसका इसी वजह से नाम पड़ा है शुक्लोत्तर युग और छायावादोत्तर युग, क्योंकि ये छायावाद और शुक्ल युग के बाद का युग है। 1936 से 1943 तक चला। इसका नाम क्या है, प्रगतिवाद युग, क्योंकि यहाँ पे प्रगति थी उस समय। आपको पता होगा हमारा देश आज़ादी की ओर भी बढ़ रहा था। 1936 की घटना आपको पता होंगी, तो ये उस समय का घटना है। चलिए अब इसके मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर और उनकी रचनाएं लेते हैं। तो दोस्तों पहले राइटर हैं इसमें रामधारी सिंह दिनकर, बहुत ही इंपोर्टेंट राइटर हैं, जिनकी रचनाएं उर्वशी, कुरुक्षेत्र, हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा, अर्धनारीश्वर, संस्कृत के 4 अध्याय, सीपी और संघ, रसबंती। अब इन्हें याद करने का एक लिंक मैं आपको एक स्टोरी टाइप में बताऊंगा, ताकि आपको इजीली याद हो जाए, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। तो यहाँ पे हमें वर्ड दिख रहा है रामधारी, रामधारी, ठीक है। तो राम को हमें पकड़ना है। राम मतलब राम भगवान। राम ने क्या करा, हमें पता है ऊपर वाला दिन करते हैं, हम मानते हैं हिंदू धर्म में, तो यही। तो राम ने दिन करा, दिन करा यानी दिन करा, दिन करा। और कैसा दिन करा, काफी गर्मी थी उस दिन। गर्मी क्या थी, बहुत ज्यादा थी। तो लोग क्या हो गए, परेशान हो गए। तो लोग परेशान होकर क्या बोले, वर्षा करो, क्या करो, वर्षा करो, और पूरे क्षेत्र पर करो। कहाँ पे करो, वर्षा करो पूरे क्षेत्र में। यानी कि वर्षा से उर्वशी, वर्षा उर्वशी, ऊपर वाले से उन्होंने दुआ करी कि वर्षा करो पूरे क्षेत्र में। और लोगों में हुंकार हो गई इस बात की, हाहाकार हो गई, हुंकार हो गई। और राम से प्रतीक्षा करने लगे, बहुत ही ज्यादा प्रतीक्षा करने लगे, वर्षा हो वर्षा हो, क्योंकि दिन ने जैसा निकाला था, काफी गर्मी थी, ठीक है। तो राम ने दिन करा था, इस वजह से काफी गर्मी थी। स्टोरी आपको याद रखना है। तो ऊपर लोगों ने ऊपर वाले से दुआ करी, वर्षा करो पूरे क्षेत्र में करो, और सब लोगों में हुंकार हो गई और राम की प्रतीक्षा करने लगे। हे ईश्वर, क्या, हे ईश्वर, इसे याद रखना, अर्धनारीश्वर को, हे ईश्वर और वर्षा करो, हे ईश्वर वर्षा करो। लेकिन फिर भी वर्षा नहीं हुई। तो लोगों ने फिर संस्कृत के 4 अध्याय पढ़े और सीपी, शंख और शंख बजाया, और फिर बाद में वर्षा हो गई, रसवंती यानी वर्षा हो गई, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं आपको अब कंप्लीट करता हूँ। वर्षा से उर्वशी पूरे क्षेत्र में करने को बोला था, तो पूरे क्षेत्र से यानी कुरुक्षेत्र। लोग हुंकार कर रहे थे, यानी हुंकार से हुंकार। और परशुराम से यानी राम से प्रतीक्षा करी, तो यानी परशुराम की प्रतीक्षा। ईश्वर से बोला था, हे ईश्वर, तो यानी अर्धनारीश्वर। और बाद में फिर उन्होंने संस्कृत के अध्याय पढ़े थे, तो संस्कृत के 4 अध्याय, और फिर शंख बजाया था यानी सीपी और शंख, और फिर वर्षा हो गई है, रस बनती, ठीक है। चलिए इनके अब जीवन परिचय प्रकाश डालते हैं। जीवन परिचय, जीवन परिचय प्रकाश दोस्तों, इनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। स्थान है मुगल जिला,
बिहार में हुआ था। पिता का नाम श्री राम सिंह और मृत्यु हुई थी 24 अप्रैल 1978 ईस्वी में। दोस्तों एक बार आप थोड़ा इनके जीवन परिचय पे थोड़ा सन और स्थान पे तो आप जरा थोड़ा फोकस करा करें। और इन्हें उर्वशी, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, उर्वशी यानी जो वर्षा, जैसे कि याद रखना राम से क्या करा था हमने, वर्षा। तो उर्वशी किसकी आ जाएगी, रामधारी सिंह दिनकर की। राम ने दिन निकाला तो हमने किसी क्या मांगी थी, लोगों ने वर्षा कर को बोला था। ठीक है, तो उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1972 में। क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। किसके लिए मिला था, उर्वशी के लिए। चलिए नेक्स्ट राइटर लेते हैं। नेक्स्ट राइटर है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जिनके निबंध हैं अशोक के फूल और कुटज, और उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा और अनाम दास का पोता। चलिए इनको भी याद करने का लिंक देखते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा है हजारी, यानी हजारी को याद रखना है हजार से, और प्रसाद से प्रसाद, यानी हजार लोगों को क्या दिया, प्रसाद दिया। ठीक है, और प्रसाद दिया, हमने एक स्टोरी बनानी है, हजार लोगों को प्रसाद दिया और साथ में क्या दिया, अशोक के फूल दिए। और प्रसाद दिया था मिश्री का, काय का प्रसाद दिया था, मिश्री का। और मिश्री का प्रसाद आपको पता है मिश्री मोटी होती है, उसे कूट के दी थी, कुटज, यानी मिश्री कैसे दी थी, कूट कर। कूट आपको लिख रहा होगा कूट कर, तो मिश्री कैसे दी, कूट के। और साथ में फूल भी दिए थे, और फूल काय के दिए थे, अशोक के। तो हजार लोगों को प्रसाद दिया, अशोक के फूल दिए, हजार लोगों को प्रसाद दिए, साथ में फूल दिए, फूल थे अशोक के, और मिश्री भी दी थी। मिश्री यानी प्रसाद क्या थी, मिश्री की, उसे कैसे दिया, कूट कर दिया था, कुटज। ठीक है, और बाद में उन्हें बाणभट्ट की आत्मकथा सुनाई, यानी उन लोगों को फिर प्रसाद देने के बाद बाणभट्ट की आत्मकथा सुनाई। और ये सब कार्य कौन कर रहा था, अनाम दास का पोता कर रहा था। यानी ये सब प्रसाद बांटने का और कथा सुनाने का काम किसका था, अनाम दास के पोते का। यानी सब काम कौन कर रहा था, अनाम दास का पोता। यानी एक बार मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, हजार लोगों को प्रसाद दिया और फूल दिया। फूल काय का दिया, गुलाब, सॉरी उसका अशोक का। फूल काय का दिया था, अशोक का। और बाणभट्ट की आत्मकथा सुनाई। और फिर उसके ये सब कार्य कौन कर रहा था, अनाम दास का पोता कर रहा था। ठीक है, कौन कर रहा था, अनाम दास का पोता। चलिए इनके भी जीवन परिचय थोड़ा प्रकाश डालते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी को हुआ था। स्थान बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहां पर, बलिया के उत्तर प्रदेश में। पिता का नाम पंडित अनमोल द्विवेदी, पंडित अनमोल द्विवेदी था। मृत्यु हुई थी 19 मई 1979 में। और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1973 में, 1973 में। यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, 1973 में। ये याद होना चाहिए आपको, पुरस्कारों से पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है नागेंद्र, डॉक्टर नागेंद्र। तो डॉक्टर नागेंद्र ने दो ही मोस्ट इनकी इंपोर्टेंस रखना है, रस सिद्धांत और विचार विवेचन। तो आपको याद रखना है नाग से, नाग यानी सांप। ठीक है, तो नाग के सिद्धांत पर अगर चलोगे तो आप अपने विचारों को विवेचन करोगे, यानी अपने विचारों को आगे पीछे करोगे। क्योंकि नाग का क्या होता है ना, अपना घर इधर उधर भटकता रहता है। तो आप नाग जैसे सिद्धांतों पर मत चलो, यानी नाग के सिद्धांत पर मत चलो। ठीक है, तो नाग जैसे सिद्धांत चलोगे तो अपने विचारों को क्या करो, विवेचन करो। नाग जैसे सिद्धांत पर चले तो हमारे विचारों क्या करा, विवेचन करा। ठीक है, तो नाग के सिद्धांत यानी विवेचन। ठीक है, कमलेश्वर यानी सरिस्का। तो कमल ने ईश्वर से क्या मांगा, सरिस्का, यानी कि सारी, यानी सरिस्का, यानी सबके लिए ईश्वर मांगा कि भगवान सबको भला करे। ठीक है, सरिस्का याद कर सको। मन्नू भंडारी, तो भंडारी को याद रखो, खाने वाला। भंडारी कौन होता है, भंडार यानी खाने वाला। तो मन्नू देना, बंटी नाम का लड़का गया था भंडारी के पास, भोजन देना। क्या देना, भोजन देना। बंटी गया था भंडारी के पास, क्या बोले, भोजन देना। मन्नू भंडारी मुझे भोजन देना, मन्नू भंडारी मुझे भोजन देना। कौन बोला था, बंटी। क्या, मन्नू भंडारी मुझे भोजन देना। तो मन्नू भंडारी क्या हो गई, आपका बंटी और महाभोज। ठीक है, नेक्स्ट है, बहुत ही मोस्ट है दोस्तों ये स्लाइड, अमृत राय, जिनकी जीवनी है कलम का सिपाही। जैसे कि आपने अगर छायावादी युग पढ़ा हो, उसमें मैंने आपको प्रेमचंद वाले में बताया था, प्रेमचंद की जीवनी है कलम का सिपाही, जिसमें प्रेमचंद के बारे में वर्णन है। और लिखा किसने, अमृत राय ने। तो अमृत राय की कौन सी जीवनी है, कलम का सिपाही है। तो आपको याद ही रहना चाहिए, कलम का सिपाही यानी अमृत राय। किसकी जीवनी है, किसका इसमें वर्णन, किसका, प्रेमचंद जी का। विष्णु प्रभाकर अबारा मसीहा। विष्णु प्रभाकर किसकी है, अबारा मसीहा। अबारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की कौन सी है, अबारा मसीहा। इसमें किस व्यक्ति का वर्णन है इस जीवनी में, ये भी जीवनी है दोस्तों। ये तीनों जीवनी है, कलम का सिपाही, अबारा मसीहा और साहित्य साधना। तो इसमें सत्यचंद्र जी की जीवनी, किसकी है, सत्यचंद्र जी की। और अगले है रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा। तो रामविलास शर्मा साहित्य साधना, किसकी है, निराला की जीवनी। तो इसे मैं आपको याद कर रहा हूँ, रामविलास यानी राम जब विलास, कब, जब सीता चुरी तो विलास हो गई थी, इसी वजह से साहित्य वो साधना नहीं कर पा रहे थे, अपने को साध नहीं पा रहे थे। और सबसे निराला, सबको वो निराला कर रहे थे, मतलब दूर कर रहे थे कि बस कुछ नहीं, मुझे सीता कैसे भी करके ला के दो। ठीक है, तो निराला ऐसे याद रख सकते हैं। तो राम को विलास हो गया था, साहित्य में साधना नहीं कर पा रहे थे, निराला। किसकी जीवनी है, साहित्य निराला, निराला की। वैसे तो ये तीनों आपको रट लो दोस्तों, बहुत ही इंपोर्टेंट है, पूछ ली जाती है कि किसकी जीवनी, किसका वर्णन है, अच्छी है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों। अगला युग आया हमारा प्रयोगवाद युग, जो कि 1943 से अब तक चल रहा है, जिसमें कि नई कविताएं भी आती हैं और प्रयोगवाद भी है। ठीक है दोस्तों, इसका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर हैं
सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन आज्ञा। इनके नाम से ही पूछ लिया जाता है कि आज्ञा का पूरा नाम क्या है, तो आपको याद होना है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन आज्ञा। इनकी 4 मोस्ट इंपोर्टेंट्स हैं जो कि पूछ ली जाती है, बहुत बार पूछी गई है इनकी भी रचना। कितनी नावों में कितनी बार शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी और नदी के द्वीप। तो इसे याद रखने के लिए मैं आपको एक छोटा सा लिंक दूंगा। तो आज्ञा को आपको याद रखना है आज्ञा से। किसी ने आज्ञा लेकर, किसी व्यक्ति ने किसी से आज्ञा लेकर पूछा, मतलब कोई 2 व्यक्ति थे, कोई कहीं गए थे तीर्थ पे, तो एक ने दूसरे से पूछा, उससे आज्ञा लेकर, किसी से आप कोई बात पूछोगे तो बोलोगे एक्सक्यूज मी, सुनिए जरा, तो उससे ऐसी आज्ञा लेके पूछा, आज्ञा से क्या है, आज्ञा लेके पूछा, याद रखना है। किसी व्यक्ति ने आज्ञा लेके पूछा, भाई कितनी नावों में कितनी बार जा रहे हो आप, कितनी नावों में कितनी बार। कभी एक व्यक्ति था, वो कभी इस नाव में जा रहा था, कभी उस नाव में जा रहा था, कभी उस नाव में जा रहा था, तो वही उसने आज्ञा लेके उससे पूछा। मैं दोबारा आपको स्टोरी बता रहा हूँ। एक व्यक्ति था, गंगा नहाने गया, कहीं भी गया नदी के किनारे, वो बार बार नदी के किनारे था, ठीक है, ऐसे याद रखना। एक व्यक्ति था नदी के किनारे था, वो बार बार नावों में, कभी किस नावों में, कभी किसी नावों में जा रहा था। तो एक व्यक्ति ने उससे आज्ञा लेके पूछा, आज्ञा से याद रखना, आज्ञा लेके पूछा कभी कितनी नावों में कितनी बार जा रहे हो, कितनी नावों में कितनी बार जा रहे हो। फिर उस व्यक्ति का आंसर आया, शेर हूं मैं। क्या हूं? शेर हूं मैं, मुझे जीवन से डर नहीं लगता, शेर हूं मैं, जीवन से डर नहीं लगता। तो शेखर जीवनी, यानी शेखर जीवनी किसकी हो गई, आपको पता ही, आगे लेके पूछा था उसने, तो शेर हूं मैं, यानी जीवन से डर नहीं लगता। अपने अपने हो या अजनबी हो, सबके साथ घूम लेता हूं मैं, अपने अपने हो या अजनबी हो, सबके साथ घूम लेता हूं। कौन बोला? वही जो नाव में जा रहा था व्यक्ति, ठीक है, नाव में जा रहा था। बोला कितनी नाव, उसने एक ने पूछा क्वेश्चन, कभी कितनी नावों कितनी बार जा रहे हो, तो उसने बोला शेर हूं मैं, डर नहीं लगता मुझे जीवन से, अपने अपने और अजनबी के साथ सबके साथ घूम लेता हूँ। और फिर उसने बाद में बताया, सुन लो, मैं नाव में पता है क्यों जा रहा हूँ, नदी के द्वीप लेके जा रहा हूँ, नदी में द्वीप, द्वीप छोड़ने, यानी गंगा माँ को द्वीप वो लेके जा रहा हूँ, इसी वजह से बार बार नाव में जा रहा हूँ, अंदर तक छोड़ के आऊंगा ताकि मेरी गंगा माँ जल्दी पुकार सुने, इस वजह से वो नदी के द्वीप लेके जा रहे थे, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, कितनी नावों कितनी बार, शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी और नदी के द्वीप। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो रहा हो, सही करके स्टोरी। कि एक व्यक्ति नाव में बार बार चेंज कर रहा था, ठीक है, तो एक व्यक्ति ने उससे आगे लेके पूछा, भाई कितनी नावों कितनी बार जा रहे हो, तो उसका आंसर आया, शेर हूं मैं, जीवन से डर नहीं लगता, अपने अपने हो या अजनबी हो, सबके साथ घूमता हूं मैं। और इतनी बात कही तो वो थोड़ा अफसोस में पड़ा। उसमें फिर बाद में बताया थोड़ा रुक के, भाई सुन ले, मैं नदी में द्वीप छोड़ने जा रहा हूँ ताकि गंगा माँ मेरी जल्दी पुकार सुन ले, ठीक है। तो इस वजह से अब चलिए इनके जीवन परिचय प्रकाश डालते हैं। इनका जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ था, कशाया उत्तर प्रदेश में। श्री हीरानंद शास्त्री इनके पिता का नाम था, और 4 अप्रैल 1987 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इन्हें 1964 में। पूछ लिया जाता है आगे को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, तो 1964 में। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है मोहन राकेश। तो मोहन राकेश को दोस्तों याद रखना है, मोहन और राकेश यानी 2 भाई थे, मोहन और राकेश, 2 भाई थे, मोहन और राकेश, आपको नाम जैसे लग रहे हैं। और वो आषाढ़ के एक दिन, मोहन राकेश आषाढ़ के एक दिन लहरों का राजहंस देखने की इच्छा की उनकी मन करा कि आषाढ़ के एक दिन, हम आषाढ़ के महीने में एक दिन लहरों का राजहंस देख के आएंगे, यानी लहर देख के आएंगे, खूब ऊंची ऊंची राजहंस, कहाँ, समुद्र के किनारे जाके। बट ये उनका सपने कैसे हो गए, अधूरे रह गए। कैसे? आधे अधूरे रह गए, क्योंकि वो जा ही नहीं पाए, तो उन दोनों के सपने कैसे रह गए मोहन राकेश के, आधे अधूरे। तो मोहन राकेश आषाढ़ के एक दिन उनका मन करा था कि लहरों के राजहंस देख के आएंगे, लेकिन उनके ये सपने कैसे रह गए, आधे अधूरे। मोहन राकेश का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था, स्थान अमृतसर पंजाब में। पिता का नाम करमचंद गांगुली, और मृत्यु हुई थी 1972 में। दोस्तों इनकी जन्म तिथि पे थोड़ा फोकस आपको रखना है, पूछ ली गई है एक पीसीएस में एक बार, ये कब हुई था, 1925 में। 1925 में मृत्यु हुई थी 1972 में, ठीक है, 1972 में। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है धर्मवीर भारती। तो धर्मवीर भारती को हमें याद रखना है धर्मवीर से, या धर्मवीर किसी का नाम से, ठीक है। तो धर्मवीर यानी कि उनका नाम, क्योंकि धर्मवीर नाम का व्यक्ति था, लेकिन नाम तो उसने धर्मवीर रखा, यानी धर्म का वीर, लेकिन था कैसा, वो गुनाहों का देवता था, गुनाह बहुत करता था, ठीक है। तो व्यक्ति कैसा था, नाम तो इतना अच्छा, आपको पता होगा आजकल ऊंची दुकान फीके पकवान, नाम इतने अच्छे रख लेते हैं और काम बिल्कुल नहीं, तो वही इसका काम था। आपको ये स्टोरी इन लेखक का नहीं है, ये एक स्टोरी बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। कि धर्मवीर नाम का एक व्यक्ति था, वो गुनाह इतने करता था, नाम इतना अच्छा रखा धर्मवीर, लोग बोल रहे, लेकिन गुनाह बहुत करता था। गुनाहों का क्या था, वो देवता था, और सूरज की तरह, जैसे सूरज की किरण चलती है उसकी तरह, और घोड़े की तरह दौड़ता था, घोड़े सूरज की तरह दौड़ता था, यानी कि डकैत वकैत होगा तो इसी तरह घोड़े सूरज की तरह दौड़ता था। और
धर्म को तो बिल्कुल मानता ही नहीं था, धर्मवीर था लेकिन धर्म का युग बिल्कुल मानता ही नहीं था। और इसी वजह से आखिर में वो क्या हो गया, अंधा हो गया, अंधा हो गया। कौन हो गया, धर्मवीर। ठीक है, तो धर्मवीर को कैसे याद रखोगे, धर्मवीर था लेकिन वो गुनाहों का देवता था, नहीं गुनाह करता था। धर्म तो वीर था लेकिन क्या करता था, अपोजिट था, नाम अच्छा काम बुरा, तो क्या मतलब गुनाह करता था। और सूरज और घोड़े की तरह बहुत तेज दौड़ता था, जैसे सूरज की किरणें चलती हैं और घोड़ा दौड़ता है वैसे ही दौड़ता था। और धर्म को तो बिल्कुल मानता ही नहीं था। और लास्ट में फिर मजबूरी में क्या हुआ, ऊपर वाले को बुरा लगा तो उसने क्या कर दिया, अंधा कर दिया, अंधा युग। चलिए अब इनके जीवन परिचय प्रकाश डालते हैं। ये हैं हमारे धर्मवीर भारती जी। इनकी आप इनसे स्टोरी रिलेट मत करना, धर्मवीर भारती जी ऐसे थे। ठीक है, तो कोई व्यक्ति का नाम आप अपने दिमाग में इमेज बनाना। धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 ईस्वी को हुआ था। स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। पिता का नाम चिरंजीवी लाल। और 4 सितंबर 1997 में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था। पद्मश्री मैंने आपको बताया है चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है भारत का, तो जो कि 1972 में मिला था। कब मिला था, 1972 में। ठीक है, नेक्स्ट हरिवंश राय बच्चन, जिनका नाम आप जानते होंगे, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हरिवंश राय बच्चन, जिनकी दोस्तों एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि जब भी आपको मधु बड मिल जाए तो वो ज्यादातर रचनाएं किसकी होंगी, हरिवंश राय बच्चन की। मधु बड आपको अगर यूज हो जाए कहीं तो किसकी रचना होंगी, हरिवंश राय बच्चन की। मधुबाला, मधुशाला, मधु कलश ज्यादातर किसकी होंगी, हरिवंश राय बच्चन की। अगर आपको कोई गैस भी करना है और ये पूछी गई है मधुशाला किसकी कृति है, तो हरिवंश राय बच्चन की 2013 यूपी पुलिस में पूछी गई थी। देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का पेपर अगर आपके पास हो 2013 का तो। और ये अब क्या भूलूं क्या याद करूं, इसे कैसे याद रखेंगे, तो इसे आप याद रखना हरि से। हरि मतलब भगवान। तो हम भगवान को कभी भूलते हैं क्या, नहीं। तो यही कहते हैं क्या भूलूं और क्या याद करूं, भगवान को क्या मैं भूल सकता हूं और क्या याद कर सकता हूं, बस क्या निराकार रूप है उसका, क्या देख सकते हैं, कुछ नहीं। ठीक है, तो इसी को क्या भूलूं क्या याद करूं। और वो क्या करते हैं, हमारे नीड़ का निर्माण यानी हमारा जीवन का निर्माण करते हैं। कौन करते हैं, हरि यानी भगवान। ठीक है, तो हरिवंश राय बच्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं और नीड़ का निर्माण। ठीक है दोस्तों, चलिए इनके भी जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हैं। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। 27 नवंबर 1907 ईस्वी को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। पिता का नाम प्रताप नारायण था। प्रताप नारायण क्या था, प्रताप नारायण। मृत्यु हुई थी 18 जनवरी 1903 को, सॉरी 18 जनवरी 2003 को, 18 जनवरी 2003 को। ठीक है, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी है ये, आपको पता होना चाहिए। चलिए अब थोड़ी नई कविताओं पर प्रकाश डालते हैं। नई कविता दोस्तों ये पूछ ली जाती है कभी कभी। तस्लीमा नसरीन, तस्लीमा नसरीन, तो आपको यहाँ रखना सलीमा से याद, सलीमा, सलीमा यानी सलीमा नाम की एक कोई लेडीज थी, तो उससे क्या आ गई, लज्जा आ गई, लज्जा आ गई। ठीक है, सलीमा को क्या आ गई, लज्जा आ गई। सलीमा को क्या आ गई थी, लज्जा आ गई। तो तस्लीमा नसरीन यानी लज्जा आ गई, किसे आ गई थी, सलीमा को। तो सलीमा यहाँ पे आपको मिल जाएगा, सलीमा यानी लज्जा। ठीक है, मुल्क राज आनंद, मुल्क राज आनंद, तो मुल्क राज, मुल्क पर राज किया, आनंद किया, किसने किया, कुली पिक्चर ने। कौन सी कुली पिक्चर ने, अमिताभ बच्चन की कुली पिक्चर ने। हरिवंश राय बच्चन यहाँ पे आया, अमिताभ बच्चन ने यहाँ पे राज कर लिया पिक्चर से अपनी। ठीक है, किताबें तो लिखते नहीं, आपको पता है वो एक्टर है, तो इस वजह से उन्होंने कुली पिक्चर में राज किया। तो क्या याद रखेंगे, मुल्क पर राज किया था कुली पिक्चर ने, अपने टाइम में मुल्क पर राज किया था। कौन सी पिक्चर ने किया था, कुली पिक्चर ने। तो मुल्क राज आनंद की कौन सी होगी, कुली। कृष्णा शोभती, तो याद रखना कृष्णा शोभती यानी सोती, सोभती को याद रखना सोती है। एक लड़की है कृष्णा नाम की, वो क्या करती है, सोती है। एक लड़की है कृष्णा नाम की, क्या करती है, सोती है। एक लड़की किसकी हो जाएगी, कृष्णा शोभती की। एक लड़की कृष्णा नाम क्या करती है, सोती है, तो कृष्णा शोभती। अब कमलेश्वर, कमलेश्वर को याद रखना कमले, कमल से। तो कमल ने क्या करा, दिल्ली में जाकर एक मौत देखी। कमल ने दिल्ली में जाकर एक मौत कर दी, ऐसे याद रखना, कमल ने दिल्ली में जाकर एक मौत कर दी, यानी कमल नाम का व्यक्ति था, उसने दिल्ली में जाकर एक मौत कर दी। चलिए अब टेस्ट शुरू करते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट है। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, जिसके उपनाम क्या है आपको, छायावादोत्तर और शुक्लोत्तर युग, आपको पता होना चाहिए। प्रगतिवाद के नाम है ये। तो पहला क्वेश्चन है, मोहन राकेश की रचना कौन सी है। तो दोस्तों आपको बिल्कुल जीरो माइंड से, थोड़ा सा अपने आप को बिल्कुल जीरो, चाहे वीडियो थोड़ा पोज कर लीजिए और बिल्कुल जीरो माइंड से सोचिए। जो मैंने आपको स्टोरी बताई बिल्कुल आपको क्लिक करेगी। एक बार तो इनके ऑप्शन देख लीजिए। इरावती, इरावती तो हमने कोई पढ़ा ही नहीं। उर्वशी, वर्षी यानी वर्षा हुई थी, ये तो किसकी थी, रामधारी सिंह दिनकर। वर्षा हुई थी ना, राम से दिन में वर्षा हुई थी। आधे अधूरे, मधुशाला, ये तो किसकी हो गई, आपको पता है, रामधारी उनकी हो गई, सॉरी हरिवंश राय बच्चन की। अभी मैंने बताया था मधु बड मिल जाए तो किसकी होगी, उनकी। लेकिन एक मैंने आपको बताया था मोहन राकेश, मोहन और राकेश दो भाई थे,
और आषाढ़ के दिन लहरों के राजहंस देखने के लिए कह रहे थे, वो आषाढ़ के दिन लहर देखने जाएंगे। और ये ख्वाब उनके कैसे रह गए थे, आधे अधूरे रह गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आधे अधूरे। समझ में आई बात। तो देखो आप क्लिक करेगी अगर आप थोड़ा सा रिवीजन करोगे तो, कि मोहन और राकेश दो भाई थे, और आषाढ़ के एक दिन लहरों के राजहंस देखने के लिए कह रहे थे, और वो ये ख्वाब उनके कैसे रह गए, आधे अधूरे रह गए। तो आधे अधूरे मोहन राकेश। नेक्स्ट है, अबारा मसीहा जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है। तो अबारा मसीहा मैंने आपको ये तो याद ही करने के लिए बोला था, वैसे भी मैंने आपको बताया अबारा मसीहा किसकी थी, विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर, ठीक है। अबारा मसीहा विष्णु प्रभाकर। और अमृता राय की कौन सी थी, प्रेमचंद वाली जीवनी कौन सी थी दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, कलम का सिपाही। और साहित्य साधना किसकी थी, राम कुमार वर्मा की, ठीक है। तो नेक्स्ट लेते हैं, कुरुक्षेत्र किसकी लेखक है, कुरुक्षेत्र के लेखक किस लेखक की है, ठीक है। कुरुक्षेत्र रचना किस लेखक की है। तो किस लेखक की आपको पता होगा, वर्षा हुई थी पूरे क्षेत्र में हुई थी, तो पूरे क्षेत्र से क्या आ जाएगा, कुरुक्षेत्र। और कब किससे वर्षा हुई थी, राम जी ने करी थी दिन में, तो रामधारी सिंह दिनकर। याद आ रहा है ना, क्लिक हो रहा है, बिल्कुल इजी तरीका से क्लिक होगा दोस्तों। अगर आप थोड़ा सा देखिए, फिर वही पूछ ली, उर्वशी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला। तो वर्षा किसने कराई थी, रामधारी सिंह दिनकर जी ने। राम जी ने तो वर्षा कराई थी दिन में, पहले गर्मी डाली थी, फिर उन्होंने बाद में, हमने जब संस्कृत के 4 अध्याय पढ़े थे, आपको याद होगा, उसके बाद वर्षा हो गई थी। तो रामधारी सिंह दिनकर। अगली है मधुबाला। तो मधु मैंने आपको वर्ड बताया था, मधु अगर बाला मिले, कलश मिले, शाला मिले, तो सब किसकी रचना होंगी, हरिवंश राय बच्चन की। तो मधुबाला किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, ये दोस्तों आप बहुत इंपोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था 1908 में, 1978 में मृत्यु हुई थी, 1908 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट लेते हैं, निम्नलिखित में से धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई है। धर्मवीर भारती, अब धर्मवीर व्यक्ति था, लेकिन वो था कैसा, गुनाह करता था और अंधा हो गया था, धर्म को मानता नहीं था, सूरज की तरह वो दौड़ता था। तो आप देख सकते हो, यही 4 रचना मैंने आपको बताई थी, गुनाहों का देवता। ऑप्शन नंबर सी, गुनाह करता था धर्मवीर भारती। आषाढ़ के एक दिन कौन गए थे, आषाढ़ के एक दिन मोहन और राकेश दोनों घूमने गए थे। आषाढ़ के एक दिन, बिल्कुल देखो आपको क्लिक करा होगा, आषाढ़ के एक दिन मोहन राकेश। मधु, फिर बड़ा आपको मिल, सब दोस्तों ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कोई मैंने अपनी तरफ से नहीं लिया, कोई इजी नहीं लिया है, सब वही क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं। मधु, फिर आपको वर्ड मिल गया मधुशाला, तो यानी हरिवंश राय बच्चन। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2013 का, जिसकी मैं बात कर रहा था, यही क्वेश्चन है, मधुशाला। एक लड़की थी, कौन थी, आपको याद होगा, एक लड़की कृष्णा नाम की थी, वो शोती थी, यही थी ना, एक लड़की कृष्णा नाम की शोती, तो कृष्णा शोभती। कितना इजी क्वेश्चन निकला देखो दोस्तों, वैसे आपको याद भी नहीं होता, कृष्णा शोभती। मेरी तिब्बत यात्रा, दोस्तों मैंने ये आपको सॉरी भूल गया उसमें स्लाइड में, जो भी आपको अगर यात्रा मिले था उसमें धर्मवीर भारती के नीचे, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं, आई हम सॉरी। 2 यात्रा उसमें लिखी थी, तिब्बत यात्रा और यूरोप यात्रा। मैं फिर आपको रिपीट करा रहा हूँ, चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, राहुल साकत्ययन है। वेरी वेरी सॉरी दोस्तों, मैं स्लाइड में देखा नहीं। तो जैसे आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, कोई नहीं, मेरी तिब्बत यात्रा, तो आपको जो भी यात्रा मिले और कोई देश के अनुसार मिले, यात्रा वर्ड मिले और कहीं देश में मिले, यूरोप में मिले, तिब्बत में मिले, कोई और अन्य देश में मिले, तो ज्यादातर वो रचना होंगी किसकी, राहुल सत्यन की। जैसे कि आपको मैंने मधु वर्ड बताया हरिवंश राय बच्चन का, ऐसे ही आप इनका पकड़ लीजिए, यात्रा मिले और कोई देश का नाम मिले, तो और किसकी होगी, तो वो राहुल सत्यन की 100% है दोस्तों। ये ज्यादातर यात्रा राहुल सत्यन की, उन्होंने सब जहां यात्रा करी वही अपने नाम पे टाइटल बनाया है। तो राहुल सत्यन कौन कौन सी, मेरी यूरोप यात्रा और मेरी तिब्बत यात्रा। तो यहाँ पे क्या पूछा है, मेरी तिब्बत यात्रा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी रचना मुल्क राज आनंद की है। तो आपको पता होगा मुल्क पर राज कब किसने करा था, अमिताभ बच्चन की पिक्चर कुली पिक्चर ने करा था, मैंने बताया कुली पिक्चर ने मुल्क पर राज करा, तो किसकी है, कुली, ठीक है। बहुत ही इजी तरीका से आपको समझ में आ रहा होगा। क्या भूलूं क्या याद करूं, किसकी कृति है, तो क्या भूलूं क्या याद करूं, किसे क्या भूलूं क्या याद करूं, हरि को क्या भूलूं मैं क्या याद करूं। मधुबाला मधुशाला तो हरि की है ही, और मैं भगवान को क्या भूलूं क्या याद करूं, भगवान को क्या बोलते हैं, हरि, तो हरिवंश राय बच्चन, राज हो गया सॉरी यहाँ पे टाइप में एरर है, हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। निम्न में से कौन सी रचना आज्ञा की है, अब तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, कौन सी रचना आज्ञा, तो आज्ञा से हम कहाँ गए थे, नाभ में गए थे, ठीक है। और नाभ में उसने हमने आज्ञा से उसने क्वेश्चन पूछा भाई कितनी नाभों में कितनी बार जा रहा है, तो हमने आंसर दिया था शेर हूं मैं, जीवन से डर नहीं लगता, यही बात थी ना। और उसके बाद शेर हूं मैं, जीवन से डर नहीं लगता। और उसके बाद एक बात हमने और बोली थी, क्या बोली थी,
आपको पता होगा हम अपने अपने और अजनबियों के सबके साथ में घूम लेते हैं, और नदी के द्वीप लेने के लिए जा रहा हूं मैं। तो आप देख लीजिए, अब शेर हूं मैं, डर नहीं लगता। यहाँ शेखर है जीवनी, किसकी है? रचना आज्ञे की। कलम के सिपाही, इसकी तो मैंने आपको याद करने बोला। कलम के सिपाही किसकी है? प्रेमचंद की जीवनी है उसमें अंदर, लेकिन लिखी किसने है इसका भी मैंने आपको बताया था। लिखी क्या पूछा गया है? किसके द्वारा लिखी गई है। अगर पूछा जाए किसकी जीवनी है तो प्रेमचंद आंसर होता, लेकिन पूछा जाए किसके द्वारा लिखी गई तो अमृत राय। किसके द्वारा लिखी गई? अमृत राय के। निम्न में से कौन से लेखक छायावादोत्तार काल के नहीं काल के हैं? छायावादोत्तार यानी छायावादोत्तार काल कौन सा था? प्रगतिवाद, शुक्लोत्तार यानी 1936 से 1943 तक। तो आप देख सकते हैं प्रताप नारायण मिश्र नहीं, जयशंकर प्रसाद, ये तो छायावादी युग के हो गए। प्रताप नारायण मिश्र किसके हो गए? आपको पता होगा भारतेंदु युग, सॉरी हाँ भारतेंदु युग के हो गए। और हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये नाम आपने सुना होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी किसके हैं? द्विवेदी युग के। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी किसके हैं? छायावादोत्तार युग के। मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बार बार कंफ्यूजन के लिए आता है, पूछ लिया जाता है कभी छायावादोत्तार युग के और कभी द्विवेदी युग के। तो द्विवेदी युग में ये ऑप्शन रखा मिलता है, तो ये बहुत से गलत करते हैं। लेकिन द्विवेदी युग के लेखक पूछा जाए तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, और छायावादोत्तार या प्रगतिवाद या शुक्लोत्तार युग कोई भी आंसर पूछा जाए तो किस कौन होंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामधारी सिंह दिनकर, दो मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर मैंने बताए थे। बाकी नागेंद्र और भी थे। धर्म युग, तो धर्म मतलब धर्म से आपको पता होगा, धर्म को युग को मानता ही नहीं था। कौन नहीं मानता था? धर्मवीर ही नहीं मानता था। धर्मवीर धर्म दोनों वैसे बड़ी भी मैच कर रहा है, वैसे हमने याद करा था धर्मवीर धर्म को नहीं मानता था। बाद में क्या हो गया था? अंधा। तो अंधा युग, ठीक है। तो धर्म युग इसका था। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बताया था पीसीएस में आया था, ये भी जब मैं पढ़ा रहा था आपको बताया। तो इसका जन्म आपको आई होप नहीं पता हो, 1925 में मोहन राकेश का जन्म हुआ था। दैट्स ऑल दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं और लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।